चैप्टर 61 दर्द से तड़फना। परी ने गुस्से से प्रणय का गला दबाते हुए कहा, ओ प्रणय, मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रणय ने परी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, सच में एंजल, तुम मुझे मारना चाहती हो? प्रणय की बात सुनकर परी ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, नहीं प्रणय, मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तो तुम्हें तड़फाना चाहती हूँ, जैसे तुमने मुझे तड़फाया था। प्रणय ने परी के हाथों को छोड़ते हुए कहा, मैं भी वो तड़फ महसूस करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। परी ने आई विंक करते हुए कहा, गेट रेडी। परी ने प्रणय को कपड़े दिए और प्रणय ने कपड़े चेंज कर लिए। प्रणय उन कपड़ों की फिटिंग देखकर बोला, ओ मोना, इतने अच्छे से मुझे नोटिस करती है कि इतनी अच्छी फिटिंग वाला सूट। परी ने प्रणय का कॉलर पकड़ कर कहा, उस मोना शोना की तारीफ करना बंद करो वरना मैं तुम्हें कच्चे को खा जाऊंगी, समझे? अब चलो, वो फाइल लेकर आई है, फाइल पर साइन करो और मेरे साथ किट्टू के स्कूल चलो। प्रणय परी की आंखों में देखते हुए बोला, ओके एंजल, अब कॉलेज छोड़ो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। परी ने कॉलेज छोड़ते हुए कहा, ज्यादा मत इतराओ, गुस्सा करोगे तो मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे गुस्से से। परी ने इतना कहा और वो कैबिन में चली गई। उसके पीछे पीछे प्रणय भी कैबिन में चला गया। मोना प्रणय के आते ही उसे ऊपर से नीचे तक देखकर लस्टी आंखों से देखने लगी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू कपड़ों के लिए, अब फाइल दो। परी ने मोना से फाइल लेकर डेस्क से एक पेन लिया और प्रणय को इशारे में साइन करने के लिए बोला। प्रणय ने साइन कर दिया। परी ने फाइल मोना को देते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। मोना कैबिन से चली गई। परी ने प्रणय को कहा, अब किट्टू के स्कूल चलो। प्रणय ने मन में कहा, स्वीटी का एडमिशन भी तो किट्टू के स्कूल में हुआ है। ओ नो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। प्रणय परी के साथ चल पड़ा। किट्टू का स्कूल। स्वीटी किट्टू की क्लास में उसके साथ बैठी थी। किट्टू किसी के साथ बैठना पसंद नहीं था। स्वीटी का साथ उसे गुस्सा दिला रहा था। स्वीटी ने स्माइल करते हुए पूछा, भैया मुझसे ये पेंसिल शार्प नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प कर दो। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, टीचर से हेल्प मांगो, मुझसे नहीं, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। स्वीटी का मुंह उतर गया। स्वीटी ने लेंस पहने थे। इतने में स्कूल की बेल रिंग की। सभी बच्चे क्लास से निकलने लगे। किट्टू और स्वीटी भी क्लास से निकल रहे थे। स्कूल के बाहर वानी अपने भाई को पिक करने स्कूल आई थी और राना स्वीटी को पिक करने आया था। वो दोनों कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। वानी ने जीन्स और टॉप पहना था। राना को वहां देखकर वानी ने मन में कहा, ये तो राना है। ये राना यहाँ क्या कर रहा है? इसका भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं क्या? पर बॉस बोल रहे थे कि ये अपनी फैमिली में अकेला है। वानी राना की ओर बढ़ गई। राना का ध्यान स्कूल से निकल रहे बच्चों की तरफ था। राना के पास आकर वानी ने पूछा, तुम यहाँ किसे पिक करने आए हो राना? राना वानी की ओर देखने लगा। राना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी स्वीटी दौड़कर राना के पास आई और उससे लिपट गई। स्वीटी स्माइल करते हुए बोली, आप आ गए। राना ने उसे गोद में उठाया और स्माइल करते हुए बोला, मैं तो यहाँ से गया ही नहीं था। स्वीटी ने राना को हक करते हुए कहा, यू आर सो स्वीट। स्वीटी के पीछे पीछे किट्टू भी वहां पहुंच गया था। वो स्वीटी को गुस्से से घूर रहा था। वानी राना के साथ स्वीटी को देखकर मन में बोली, ये इसकी बेटी है क्या? बेटी ही होगी, इतनी छोटी सी है। वानी को ऐसे राना को घूरते देखकर स्वीटी ने पूछा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? आप कहीं इन पर लाइन तो नहीं मार रही? वानी और राना आंखें बड़ी करके स्वीटी को देखने लगे। स्वीटी बेबाक होकर बोली, देखिए, अगर आप लाइन मार रही हैं तो आपको एक बात बता देती हूँ कि ये बहुत हैंडसम दिखते हैं लेकिन बहुत क्लेवर है। इनके साथ धोखा करने के बारे में सोचना भी मत। दिखने में तुम भी ब्यूटीफुल हो पर तुम्हारी आंखों में धोखा दिख रहा है, इसलिए दूर रहो इनसे। स्वीटी की बात सुनकर राना की हंसी निकल गई। वही वानी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी वानी के पीछे से सोमू की आवाज आई, दीदी। सब ने सोमू की ओर देखा। राना की हंसी मायूसी में बदल गई। सोमू बैसाखियों के वानी की कार के पास खड़ा हुआ था। वानी ने एक नज़र राना को देखते हुए कहा, मेरा भाई है, चल नहीं सकता। एक एक्सीडेंट में उसकी ये हालत कर दी। वानी ने इतना कहा और वहां से अपने भाई के पास चली गई। वानी अपने भाई के साथ कार में वहां से निकल गई। स्वीटी ने उसे जाते देखकर कहा, लड़की दिल की बुरी नहीं है अंकल। राना स्वीटी की ओर देखते हुए स्माइल करने लगा। किट्टू हाथ बांधे वही खड़ा हुआ था। तभी पीछे परी की आवाज आई, मेरा बेबी। परी प्रणय के साथ राना के पीछे प्रणय की गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। सभी उन तीनों को देखने लगे। स्वीटी परी को ममता भरी आंखों से देखने लगी। किट्टू परी से लिपट गया। परी ने किट्टू को गोद में उठाया और पूछा, कैसा गया तुम्हारा स्कूल बेबी? किट्टू ने परी की बात सुनकर स्वीटी को देखा तो परी भी स्वीटी को देखने लगी।
स्वीटी को देखकर परी के सामने एक दृश्य घूमने लगा। चैप्टर 62 आई लव यू। आई लव यू टू। परी ने स्वीटी को देखकर मन में कहा, मेरी बेटी। परी ने प्रणय की ओर देखा। प्रणय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। परी को गुस्सा आ रहा था। परी ने मन में कहा, ये तुमने सही नहीं किया प्रणय। मेरी बेटी को मुझसे अलग करके तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया तुमने। अब एंजल डेविल को सबक सिखाएगी। परी ने एक गहरी सांस ली और राना के पास गई। परी ने स्वीटी की गाल सहलाते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। राना तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? राना से पहले ही स्वीटी बोली, नो एंजल ही इज सिंगल। आई एम हिज नीस। परी ने स्माइल करते हुए कहा, ओह तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किट्टू ये सब देखकर गुस्से से परी को घूर रहा था। किट्टू ने परी को देखते हुए स्वीटी से कहा, शी इज ओनली माई एंजल। डोंट कॉल हर एंजल। पहले से ही ये मिस्टर वुल्फ इनको जबरदस्ती एंजल बोलता है। अब तुम शुरू हो गई। किट्टू की बात सुनकर परी माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी ये बच्ची है और तुम्हारी बहन जैसी है, ये मुझे एंजल बोल सकती है। किट्टू परी को गुस्से से घूर रहा था। परी ने किट्टू के कान में कुछ कहा। अब किट्टू प्रणय को गुस्से से घूरते हुए बोला, मिस्टर वुल्फ। प्रणय बिना भाव के ये सब देख और सुन रहा था। परी ने स्वीटी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? स्वीटी ने प्रणय की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, मिष्टी। परी ने स्वीटी की गाल सहलाते हुए कहा, मिष्टी मतलब स्वीट यानी स्वीटी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी हमारे घर? हम बहुत मजा करेंगे। स्वीटी प्रणय और राना की तरफ देखने लगी। परी ने राना को पूछा, राना ये बहुत छोटी है, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? तुम्हारे बॉस कुछ नहीं बोलेंगे। राना ने प्रणय की ओर देखा। प्रणय ने हल्की सी पलक झपक दी। राना ने स्माइल करते हुए कहा, ले जाए मैम। परी खुश हो गई। उसने स्वीटी को गोद में लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, मिष्टी मेरे किट्टू के साथ तुम बहुत मस्ती करोगी। परी किट्टू और मिष्टी को लेकर प्रणय के साथ पैलेस को निकल गई। मित्तल पैलेस। पूरी फैमिली हॉल में बैठी हुई थी। मिष्टी को देखकर रवि, विवेक और निधि खुश हो गए। रिदेश ने प्रणय को देखकर पूछा, रियली प्रणय ये घर है या फिर शेल्टर होम? प्रणय ने एटीट्यूड के साथ कहा, आपके लिए हमेशा शेल्टर होम है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए घर है। अवि, विवेक और निधि तीनों मिष्टी से खेलने लगे। अवि ने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, हे क्यूटी पाई क्या नाम है तुम्हारा? परी ने स्माइल करते हुए कहा, मिष्टी। अवि ने स्माइल करते हुए कहा, मिष्टी मतलब मिठाई मीन्स स्वीट। निधि ने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, मुझे दो। ये तो कितनी प्यारी गुड़िया है। किट्टू सबको गुस्से से घूर रहा था। विवेक किट्टू को गोद में लेते हुए बोला, अरे मेरे शेर तू क्यों गुस्सा हो रहा है? आ जा मेरे पास। प्रणय ने परी को कहा, मेरे लिए एक कप कॉफी भेज देना एंजल। इतना बोलकर प्रणय अपने फ्लो पर चला गया। परी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम दोनों दादा दादी से खेलो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। परी किचन में गई। लिली को परी ने बच्चों खाना देने के लिए बोला और जब लिली खाना लेकर चली गई तो परी ने अपनी पंथ की पॉकेट को देखा, उसमें एक शीशी थी। परी ने पैन में दूध डाला और एक कप कॉफी बनाई और उसमें शीशी की दवाई मिला दी। परी ने कॉफी देखते हुए मन में कहा, मुझे दर्द दिया, अब लौटा रही हूँ। परी कॉफी लेकर अपने फ्लो पर गई और फिर अपने बेडरूम में गई। प्रणय रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। प्रणय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। परी ने कप प्रणय के सामने करते हुए कहा, कॉफी। प्रणय ने कप लेते हुए पूछा, तुमने बनाए एंजल? परी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ देखो तो कैसी बनी है। प्रणय ने एक सीप लिया और स्माइल करते हुए कहा, गुड एंजल। परी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। परी ने मन में खुद से बोली, आज तो पहली डोज दी है प्रणय। ये डोज तुम्हें घिरे घिरे उस दर्द के करीब ले जाएगी जो मैंने सहा है। मुझे तुम्हारी वजह से कुल्टा और बदचलन जैसी बातें सुननी पड़ी। जितना बुरा मुझे महसूस हुआ उतना ही तुम्हें होगा जब पूरी दुनिया तुम्हें नामर्द बोलेगी। एक मर्द से उसकी मर्दानगी छीनना उतना ही दर्दनाक होता है जितना एक औरत से उसकी अस्मिता। अब परी के सामने आज सुबह का दृश्य घूमने लगा। आज सुबह जब वो ऑफिस में थी और उसने स्वीटी और प्रणय की पिक्चर्स देख रही थी, उनके साथ एक लेटर था। परी ने लेटर पढ़ा, एंजल मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहती हो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अर्नब बिरला हूँ। तुम जितना बुरा मुझे समझती हो उससे कहीं ज्यादा बुरा तुम्हारा पति है। डेविल ने तुमसे तुम्हारी बेटी को अलग कर दिया था जब तुमने उसे जन्म दिया। तुम्हारे पेट से एक बेटी ने जन्म लिया था। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया था। पढ़ते ही परी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी फोटोज लेकर वहां से निकल गई। वो हॉस्पिटल पहुंची। परी एक डॉक्टर के पास पहुंची।
परी ने डॉक्टर के उसके केबिन में बैठी हुई थी। परी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आपने कहा था कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं, तो क्या मुझे जुड़वा बच्चे नहीं हुए? डॉक्टर ने परी को समझाते हुए कहा, मैम आपको जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन एक बेबी इमेच्योर था, इसलिए हमें उसको शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन बाद में उस बच्चे के बारे में हमारे हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। परी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी ने खुद को संभाला और मन में कहा, मेरे 2 बच्चे हुए थे और तुमने मेरे एक बच्चे को मुझसे दूर किया। बस बहुत हुआ प्रणय, मैं ऊब चुकी हूँ तुमसे, अब तुम्हें सजा देकर रहूंगी मैं। तुमने मेरे बेटे को भी तकलीफ दी, अब नहीं। गेट रेडी फॉर रिवेंज। परी कैबिन से बाहर आई और फिर मेडिकल स्टोर पर गई। उसने मेडिकल स्टोर से दवाई ली और अपनी पंथ की पॉकेट में डाल ली। अब प्रणय ने कॉफी खत्म करते हुए कहा, टेस्टी कॉफी एंजल। परी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। परी खाली कप लेकर कमरे से बाहर चली गई। अब परी के लिए ये रोज का काम हो गया था। परी रोज प्रणय को ऐसे ही किसी न किसी खाने की चीज में दवाई मिलाकर दे रही थी। प्रणय की बॉडी पर उसका अफेक्ट भी हो रहा था। दूसरी ओर टिया और रवि दोनों के बीच दोस्ती की जदोजहद चल रही थी। वानी राणा के करीब आने के लिए प्लान बना रही थी। माही और रवि भी ऐप के खिलाफ सबूत ढूंढते ढूंढते अच्छे दोस्त बन गए। 10 दिन बाद मित्तल इंडस्ट्रीज। प्रणय अपने कैबिन में पेट पर हाथ रख कर बैठा था और उसके सामने राणा खड़ा हुआ था। राणा ने प्रणय को समझाते हुए कहा, बॉस आप क्यों मौत से खेल रहे हैं? मैम आपको रोज जो दवाई दे रही है, आज उसकी एक लास्ट डोज बची है। आपकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। प्रणय ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैं अपनी लास्ट डोज लेने घर जा रहा हूँ। इससे एंजल को सुकून तो मिल जाएगा। मुझे एंजल का सुकून चाहिए। प्रणय चलने की कोशिश करता है, लेकिन आज उससे आज चला भी नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ा कर गिरने लगा, लेकिन राणा ने उसे थाम लिया। राणा ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, बस बॉस आपने बहुत जिद कर ली, अब और जिद नहीं चलेगी आपकी। राणा प्रणय को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में प्रणय आईसीयू में एडमिट था। राणा आईसीयू के बाहर अकेला था। राणा ने प्रणय के बारे में परी के अलावा किसी को नहीं बताया, इसलिए परी हॉस्पिटल आई थी। परी ने आते ही राणा से पूछा, राणा प्रणय कैसा है? क्या हुआ उसे? राणा ने गुस्से से परी पर बिगड़ते हुए कहा, वही हुआ है जो आप चाहती थी। बॉस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आपके दिए हुए जहर से उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। यही चाहती थी ना आप? राणा की बात सुनकर परी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी ने ना में सिर हिलाकर बौखलाते हुए कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। राणा ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलिए मैम, आपकी दवाई के बारे में बॉस को पहले दिन से पता था। फिर भी वो दवाई खा रहे थे और एंटीडोट भी नहीं ले रहे थे। आप उन्हें दर्द देना चाहती थी या मौत? बॉस को तो बचपन से किसी ने प्यार नहीं मिला, जिससे उम्मीद की उसी ने उनको ठुकराया। आप जैसी औरत के प्यार करना बॉस की सबसे बड़ी गलती है। आपने तो बॉस को ठुकराया ही नहीं, बल्कि उन्हें मौत के हवाले कर दिया। राणा की बात सुनकर परी उसकी गाल पर थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो प्रणय को सबक सिखाना चाहती थी। उसने मुझे पूरी दुनिया के सामने कुल्टा बना दिया। मेरी बेटी मुझसे अलग कर दी और किट्टू को उसकी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। राणा ने गुस्से से कहा, अगर बॉस आपके साथ सरोगेसी नहीं करते तो आप अब तक किसी और की हो चुकी होती, और अगर आपसे आपकी बेटी अलग नहीं करते तो वो मर जाती। आपने एक इमेच्योर बेबी को जन्म दिया था। अपने प्यार को खोने के डर से उन्होंने आपके साथ जो भी किया, आज उसकी सजा उन्हें मिल रही है। वो मर रहे हैं। परी को ऐसे बोलते हुए राणा ने आईसीयू की ओर देखा। परी को ये सब सुन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। परी ने रोना शुरू कर दिया। राणा ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, बॉस आपको कब से जानते हैं प्यार करते हैं? आपको इसका एहसास भी नहीं है। आपको उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आज उनके इनोसेंट इश्क ने ही उनकी जान ले ली। परी ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रणय को कुछ नहीं हो सकता। परी आईसीयू में गई। यहाँ पर प्रणय मशीनों से घिरा बेड पर ऑक्सीजन मास्क के साथ आंखें बंद किए लेटा हुआ था। परी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, क्यों प्रणय, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें जहर दे रही हूं, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? प्रणय ने मध्यम आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे दर्द से थी। परी ने रोते हुए कहा, तुम क्यों मेरा दिया दर्द सहना चाहते हो? प्रणय ने धीरे धीरे से कहा, बिकॉज ऑफ आई लव यू एंजल। प्रणय के इतना कहते ही प्रणय के सामने एक दृश्य घूमने लगा, जिसमें वरुण और 9 साल का प्रणय एक बंगले के गार्डन में फुटबॉल से खेल रहे थे। प्रणय ने वरुण को कहा, नानू कब से हम दोनों ही खेल रहे हैं। हमने उसे तो बुलाया ही नहीं जिसको मिलने हम यहाँ आए हैं।
वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, ओक माय बॉय, जाओ उसे बुला लाओ, उसने खाना खा लिया होगा। प्रणय घर के अंदर हॉल में गया और आवाज दी, एंजल जल्दी करो, फिर हम खेलेंगे। दूसरी ओर एंजल यानी नीली आंखों वाली 3 साल की परी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। वो सुनकर खड़ी होने लगी तो उसकी माँ श्वेता ने मुंह बनाते हुए कहा, खाना बीच में नहीं छोड़ते एंजल, फूड इज इंसल्टेड। परी ने अपनी माँ की काटते हुए कहा, मॉम वो लोग मुझे मिलने आए हैं और आपने मुझे उन्हें मिलने भी नहीं दिया। श्वेता ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, चुपचाप खाना खाओ, अपनी माँ से जुबान मत लड़ाओ, मैं देखती हूँ उनको। परी मन मार कर फिर से खाने लगी। श्वेता प्रणय के पास आई और उसको बाजू से पकड़कर घर से बाहर लाई, चलो बाहर। श्वेता ने प्रणय को वरुण की ओर धक्का देते हुए गुस्से से कहा, ले जाए इसे और निकलिए मेरे घर से। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ आकर बोलने से मैं इसकी जिम्मेदारी उठा लूंगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो भूल जाए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। इसको लेकर निकलिए यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर आप दोनों का साया भी पड़े। प्रणय का चेहरा उतर गया। वरुण को गुस्सा आ रहा था। वरुण अपनी गाड़ी के पास आया और प्रणय के साथ गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चल पड़ी। परी खाना खत्म करके बाहर आई तो प्रणय और श्वेता ने नन्ही सी परी को देख लिया। परी प्रणय को देखती उससे पहले ही श्वेता ने परी को बाजू से पकड़कर कहा, चलो यहाँ से, क्या लेने यहाँ आई हो? प्रणय गाड़ी में बैठा परी को श्वेता के साथ जाते हुए देखकर मायूस हो गया था। उसे ऐसे देख वरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो बेटा, एक दिन एंजल तुम्हारी होकर रहेगी। वरुण की गाड़ी वहां से निकल गई। आज का दिन प्रणय का हाथ पकड़ परी ने रोते हुए कहा, सॉरी प्रणय, आई लव यू टू। बहुत झगड़ा हो गया दोनों के बीच, अब प्यार होगा। लीजिए आपका किट्टू, परी और प्रणय का बेटा ही रहेगा। चैप्टर 63 आई किस यू। आज का दिन प्रणय का हाथ पकड़ परी ने रोते हुए कहा, सॉरी प्रणय, आई लव यू टू। 1 महीने बाद न्यूयॉर्क, एक घर में परी किचन में खाना बना रही थी। हॉल में बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। परी ने लोअर और हुडी पहनी थी। अचानक किचन शेल्फ पर पड़ा हुआ परी का फोन बजा। परी ने फोन की स्क्रीन देखते हुए कहा, माही की कॉल। परी ने कॉल अटेंड की। हेलो माही। सामने से माही गाड़ी में कहीं जा रही थी। इस समय वो दिल्ली में थी। माही ने फोन पर ब्लूटूथ से बात करते हुए कहा, हेलो परी, कैसी हो तुम? परी ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम गुड, एंड यू? माही बोली, आई एम ऑल्सो गुड। लिसन परी, तुमने मुझे एक पिक्चर दी थी, डिड यू रिमेंबर? परी बोली, ये। माही बोली, परी, उनमें से एक लड़की का पता चल गया है। परी झट से बोली, कौन है वो? माही जवाब देते हुए बोली, उस लड़की का नाम श्वेता गोयनका है। वो 1999 में मिस इंडिया कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप थी। माही की बात सुनकर परी बर्फ की तरह जम गई थी। परी ने पूछा, श्वेता गोयनका, आर यू श्योर माही वो श्वेता गोयनका ही है? माही बोली, हाँ परी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड वो उस कंपटीशन के बाद कहाँ गई, कुछ पता नहीं चला। क्या तुम श्वेता गोयनका को जानती हो? परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं श्वेता गोयनका को नहीं बल्कि श्वेता को जानती हूँ। एक्चुअली श्वेता मेरी मॉम का नाम था। माही गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ गॉड परी, मुझे लगता है कि अभी बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है। प्रणय का एक बहुत बड़ा राजमहल है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। परी ने हाथ सिर हिलाकर कहा, हाँ, वैसे वहाँ हो क्या रहा है? माही बोली, टिया ने तुम्हें बताया ही होगा कि वो अब राजस्थान में है। उसको 2 वेडिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अभी और रवि दोनों ऑफिस में बिजी है, क्योंकि प्रणय तुम्हारे साथ यहाँ पर है एंड मैं दिल्ली में हूँ। ए फ्लैट का एक इलीगल प्रोजेक्ट का पता चला है, उसी के प्रूफ इकट्ठा करने यहाँ आई हूँ। 1 महीने से हम सब ने एक दूसरे का फेस तक नहीं देखा। परी ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस आ रही हूँ तो रियूनियन करेंगे। आखिरकार हम भी तो अब इस गेम में उतर चुके हैं। परी की बात सुनकर माही के फेस पर एविल स्माइल आ गई। माही बोली, तो फिर मिलते परी, बाय। परी बोली, बाय। परी ने कॉल कट की ही थी कि तभी हॉल से प्रणय की तेज आवाज आई, एंजल। प्रणय की आवाज सुनकर परी ने गैस की फ्लेम बंद करते हुए कहा, अब क्या हुआ? परी हॉल में गई। प्रणय सोफे पर लेटा हुआ था और दोनों बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए थे। प्रणय चिल्ला रहा था, एंजल। परी ने आते ही दोनों बच्चों को बाजू से पकड़कर कहा, किट्टू, मिष्टी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पता है ना, डेडा का ऑपरेशन हुआ है, उनके पेट पर दबाव देने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। क्यों कर रहे थे ये सब? किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, डेडा प्लानिंग फॉर थर्ड बेबी। प्रणय पेट पर हाथ रखकर बैठा हुआ था।
किट्टू की बात सुनकर परी को पहले तो कुछ समझी नहीं, लेकिन फिर उसे कुछ कुछ समझ आया और वो प्रणय को देखते हुए बोली, ये क्या बोल रहा है किट्टू? तीसरा बच्चा, ये क्या सिखा रहे बच्चों को तुम? परी की बात सुनकर प्रणय ने ना में सिर हिलाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों खुद से बातें बना रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारे लिए डेट प्लान कर रहा था। हम इंडिया वापस जा रहे हैं ना? परी ने किट्टू का कान पकड़ कर कहा, किट्टू ऐसी बातें कहाँ से सीख रहे हो? चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। अगर फेल हुए तो उल्टा लटका दूंगी तुम्हें, समझे? परी ने किट्टू का कान छोड़ दिया तो वो प्रणय को गुस्से से घूरने लगा। प्रणय के चेहरे पर मुस्कान थी। किट्टू मुंह बनाते हुए बोला, मिस्टर वो वुल्फ। प्रणय ने आई विंक करते हुए कहा, लिटिल वो वुल्फ। परी ने अब नीली आंखों वाली मिष्टी को देखा जो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। परी ने मिष्टी को प्यार से बात करते हुए पूछा, मिष्टी बेबी तुम अपने डेडा के साथ ऐसे क्यों कर रही थी? तुम जानती हो ना कि डेडा अभी वीक है। मिष्टी ने अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी मॉम। भैया बोले। परी ने किट्टू को अपने पास बुलाया और उसके कान में कहा, तुमको कितनी बार बोला है कि शैतानी करनी हो तो मुझे पूछ लिया करो। परी ने स्माइल करते हुए कहा, मिष्टी और किट्टू आज के बाद मुझसे पूछे बिना कोई शैतानी नहीं होगी। मिष्टी और किट्टू ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओ। प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बेटी को भी अपनी टीम शामिल कर लिया। परी ने मिष्टी को सीने से लगाकर उसे सहलाया। उसे ऐसे करते हुए देखकर किट्टू को जलन हो रही थी। परी ने किट्टू को भी सीने से लगा लिया। परी ने किट्टू को सहलाते हुए कहा, किट्टू बेबी तुम दोनों हमारी जान हो। तुम दोनों हो ना हमारे साथ, हमें तीसरे बच्चे की क्या जरूरत? परी ने किट्टू की गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी इतना गुस्सा मत किया करो। मुझे मेरा हैप्पी और ब्रेव बेबी पसंद है। अपने डेडा की तरह खड़ूस और जिद्दी मत बनो। हमें सच में तीसरे बेबी की जरूरत नहीं है। प्रणय ने परी की बात सुनकर कहा, अभी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो एक बेबी का प्लान करेंगे। ओक। किट्टू प्रणय को गुस्से से घूरने लगा। परी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, डेडा मजाक कर रहे हैं। मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओक। परी की बात सुनकर दोनों बच्चे मान गए। परी ने स्माइल करते हुए कहा, अब तुम दोनों पढ़ाई करो। मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। जाओ अपने कमरे में। दोनों बच्चों ने परी की गालों पर किस किया। किट्टू ने परी को हक करते हुए बोला, आई लव यू एंजल। परी ने किट्टू की गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू बेबी। मिष्टी यानी स्वीटी ने भी किट्टू की तरह परी को आई लव यू बोला और परी का रिप्लाई मिलने पर वो दोनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही परी प्रणय को घूरते हुए बोली, मैंने आई लव यू बोला था, तुम्हें माफ नहीं किया था। अभी भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसलिए डेट वेट का प्लान बनाना छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। प्रणय परी का हाथ पकड़कर उसको खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, तो मतलब तुम मुझे खुद से प्यार नहीं करने दोगी? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना सच में डेविल हो। अभी बच्चों के सामने तो दर्द से चीख चिल्ला रहे थे, अब दर्द नहीं हो रहा। प्रणय ने परी की हुड्डी में डालकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, यू आर माई पेन रिलीफ एंजल। तुम्हारे होते हुए मुझे दर्द कैसे हो सकता है? प्रणय ने परी सोफे पर सटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। परी ने आंखें बंद करके ठंडियां भरने लगी। अचानक से परी को कुछ याद आया तो वो बोली, प्रणय आपने तुम्हारी बहन के साथ इतना गलत किया, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? परी की बात सुनते ही प्रणय ने उसकी कलरबोन पर बाइट किया तो परी ने दर्द से कराह कर कहा, प्रणय क्या कर रहे हो? प्रणय ने परी के चेहरे को देखा और उसके फेस पर ईवल स्माइल आ गई। प्रणय ने एविल स्माइल करते हुए कहा, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है एंजल। एक अंधेरा कमरा, यहाँ पर प्रोजेक्टर से पर्दे पर दक्ष और प्रणय की फोटो दिखाई दे रही थी। उस दीवार के सामने सोफे पर एक कपल बैठा हुआ था। अंधेरे में वो कपल दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी लेफ्ट साइड सिंगल सोफे पर ऐप बैठा हुआ था। ए फ्लैट सिगरेट पी रहा था। ए फ्लैट ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, हम तीनों की सबसे कीमती चीज हमारे अपने डेविल ने छीन लिए। क्या अब भी तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहते? अंधेरे में बैठे कपल में से लड़की अपनी गोद में एक काली बिल्ली लेकर बैठी हुई थी। वो बिल्ली को सहलाते हुए बोली, हमें डेविल की सबसे कीमती चीज उसकी एंजल की मौत और इस गेम में जीत चाहिए। डेविल अपनी फैमिली के साथ 1 महीने बाद इंडिया वापस आ रहा है। उसकी फैमिली की जड़ उससे अलग कर दो। लड़की ए फ्लैट के फेस पर ईवल स्माइल आ गई। दूसरी ओर परी ने प्रणय की ईवल स्माइल देखते हुए पूछा, क्या करने वाले तुम? प्रणय कुछ नहीं बोला और फिर से परी की गर्दन पर किस करने लगा। परी ने प्रणय को रोकते हुए कहा, प्रणय अब बस करो। हम दोनों अब इंडिया जाकर ये सब करेंगे। कल हम इंडिया जा रहे हैं।
प्रण्य ने परी के चेहरे को देखकर ईवल स्माइल करते हुए कहा, इंडिया वापस सिर्फ हम अकेले जा रहे हैं, तुम नहीं एंजल। का क्या मतलब? परी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी प्रण्य ने परी की गर्दन में कुछ इंजेक्ट किया और परी बेहोश हो गई। चैप्टर 64 योर लुक्स फायरफ्लाई एंजल। का क्या मतलब? परी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी प्रण्य ने परी की गर्दन में कुछ इंजेक्ट किया और परी बेहोश हो गई। प्रण्य ने परी के माथे पर किस करते हुए कहा, सॉरी एंजल। प्रण्य ने हल्के से परी के होठों पर किस किया और उसको गोद में उठाकर अंदर की ओर ले गया। परी की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान बेडरूम में बेड पर पाया। परी ने पुराने कपड़े ही पहने थे। परी ने खुद से पूछा, ये मैं कहाँ हूँ? ओ गॉड, प्रण्य मुझे कहाँ ले आया? परी बड़बड़ा ही रही थी कि तभी दूर से ऐप की आवाज आई, तुम्हें डेविल नहीं, मैं यहाँ लेकर आया हूँ। परी ने दूर पर खड़े ऐप को देखकर गुस्से से कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। परी बेड से पिलो उठाकर उसकी ओर मारने के लिए फेंका, लेकिन ऐप साइड में हो गया और ऐप बच गया। ए फ्लैट स्माइल करते हुए बोला, इट वॉज मिस्ड एंजल। परी ने गुस्से से कहा, अच्छा लेकिन अब ये मिस नहीं होगा। ऐसा बोलकर परी अपनी मुट्ठी भींचते हुए ऐप की ओर बढ़ी। परी ने ऐप की ओर मुक्का बढ़ाया तो ऐप ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसकी पीठ सीने से सटा ली। परी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। ए फ्लैट ने स्माइल करते हुए कहा, लिटिल सिस्टर माफिया वर्ल्ड में तुम अभी भी बच्ची ही हो। परी ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे। परी ने ऐप के पैर पर अपना पैर मारा। ए फ्लैट ने परी को छोड़ते हुए कहा, ओ माय फुट। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, बिग ब्रो लग गई। अगर मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा लगेगी। अब चुपचाप बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ए फ्लैट ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन यानी 72 घंटे है, उसके बाद तुम अपनी माँ के पास चल जाओगी ऊपर। परी ने हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि प्रण्य मुझे यहाँ पर 72 घंटे रुकने देगा? वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझें? ए फ्लैट ने एविल स्माइल करते हुए कहा, देखते यहाँ से बाहर तुम जाती हो या तुम्हारी लाश। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। ए फ्लैट ने स्माइल करते हुए बोला, चैलेंज कर रही हो एंजल? आई लव चैलेंजर्स। ए फ्लैट ने इतना ही कहा और वहां से निकल गया। परी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और परी वापस अपने कमरे में बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपनी इयररिंग निकाली जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह दिखाई देती थी। परी ने उसे कान में लगाया और बटन प्रेस कर दिया। परी बिगड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ भेजने की? इन लोगों के हाथों से मारना चाहते हो मुझे? बोलो। मित्तल पैलेस। सामने से प्रण्य अपने फ्लोर पर स्टडी रूम में बैठा। उसके हाथ में आईपैड थी जिसकी स्क्रीन में परी का बेडरूम का शो हो रहा था। प्रण्य ने आईपैड को देखते हुए फोन पर कहा, कितने दिनों से तो मुझे बोल रही थी कि तुम्हें ऐप के खिलाफ सबूत ढूंढने हैं, तुम्हें उसके घर जाना है, अब भेज दिया तो मुझ पर बिगड़ रही हो। भूल गई एंजल, 3 दिन पहले क्या बोला था तुमने मुझे? परी ने प्रण्य की बात सुनते ही आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने 3 दिन पहले का दृश्य घूमने लगा। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क। प्रण्य अपने बेडरूम की बालकनी में रेलिंग पर खड़ा हुआ था। उसने सिर्फ पैंट पहनी थी। पीछे परी ने उसे हग करते हुए कहा, कितनी बार बोला है कि ऐसे आधे कपड़े पहनकर बालकनी में मत आया करो। किसी लड़की ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम्हें नजर लग जाएगी। परी ने प्रण्य की शर्ट पहन रखी थी। प्रण्य ने परी को पकड़कर रेलिंग पर बैठाते हुए बोला, जरा अपनी तरफ भी ध्यान दे दिया करो एंजल, तुमने सिर्फ मेरी शर्ट पहनी है। यू लुक्स फायरफ्लाई एंजल। परी ने प्रण्य के गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और देखे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। आधी रात को तो वैसे भी कोई नहीं देखेगा। प्रण्य ने परी के गले पर किस करते हुए पूछा, दोनों बच्चे सो रहे हैं एंजल, और तुम उनके सोने का फायदा उठाकर ऐसे मेरे सामने आ रही हो? इरादा क्या है? उसी कमरे के बेड पर दोनों बच्चे सो रहे थे। परी ने प्रण्य के गले पर किस करते हुए कहा, इरादा तो बहुत नेक है प्रण्य, मुझे आपके घर जाना है, उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढने हैं। क्या मैं जाऊं? प्रण्य ने परी के चिन्ह पर हाथ रखकर अंगूठे से उसके होठ को सहलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एंजल, तुम जान की बाजी लगाने की परमिशन मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगा? तुम कहीं नहीं जाऊंगी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर परी ने इतना ही कहा कि प्रण्य ने अपने होठों को परी के होठों पर रख दिया और परी को गोद में उठा लिया। परी ने अपने पैर प्रण्य की कमर पर लपेट लिए और प्रण्य ने बिना किस ब्रेक किए परी को बेड पर ले गया और बेड पर लेटाकर उसके होठों को छोड़ते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ। प्रण्य और परी दोनों बच्चों की अगल बगल में बेड पर सो गए। अब परी ने आंखें खोली तो और मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हें ऐसे भेजने के लिए तो नहीं कहा था, ये लोग मुझे 3 दिन में मार डालेंगे।
प्रण्य ने परी को स्क्रीन पर देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम 3 दिन तक जो करना चाहती हो कर लो। ओक। परी ने मायूस होकर कहा, मुझे किट्टू और मिष्टी की याद आ रही है। वो दोनों कैसे हैं? प्रण्य ने स्माइल करते हुए कहा, स्वीटी को तो समझाया तो वो समझ गई, लेकिन तुम्हारा किट्टू आई मीन लिटिल वुल्फ मुझे पनिश करने के लिए कोई प्लान बना रहा है। पता नहीं क्या करेगा। परी ने स्माइल करते हुए कहा, जो भी करे चुपचाप सह लेना। किट्टू को कुछ कहा या कुछ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? प्रण्य ने स्माइल करते हुए कहा, ओके एंजल, अपने बच्चों की ही याद आ रही है, मेरी याद नहीं आ रही। परी ने स्माइल करते हुए कहा, आई मिस यू टू जान। प्रण्य चौंकते हुए बोला, जान? एंजल, डू यू कॉल मी जान? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बोला मैंने जान। तुम और मेरे दोनों बच्चे अब मेरी जान हो। अब मेरे बच्चों के पास जाओ और उनका ध्यान रखो, मैं भी अपना काम कर लूँ। प्रण्य ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू एंजल। परी ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू टू। इतना बोलकर परी ने ब्लूटूथ का बटन प्रेस करके उसे वापस ईयररिंग की तरह अपने कान में पहन लिया। प्रण्य ने आईपैड बंद किया और फोन अपनी जेब में डाला। अचानक मिष्टी भागकर प्रण्य के पास आई और आते ही बौखला कर बोली, डेडा डेडा। प्रण्य ने मिष्टी को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ स्वीटी? मिष्टी ने बौखलाते हुए पूछा, डेडा भैया वो रूम में। मिष्टी की बात सुनकर प्रण्य ने उसे गोद में उठाया और अपने बेडरूम की ओर गया। प्रण्य बेडरूम में जाते ही बौखलाते हुए बोला, लिटिल वुल्फी ये क्या कर रहे हो? प्रण्य के बेडरूम को किट्टू ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। किट्टू प्रण्य के बेडरूम के सोफे पर ब्लेड से कट लगाते हुए कहा, आई वॉन्ट बैक माई एंजल। प्रण्य अपने कमरे में आया और कमरे को देखते हुए मन में बोला, एंजल प्लीज कम बैक सून। तुम्हारा लिटिल वुल्फी मेरी बैंड बजा रहा है। किट्टू प्रण्य को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, मिस्टर वुल्फ आई नेवर फॉरगिव यू। प्रण्य ने मन में कहा, एंजल तुम्हारे बिना ये 3 दिन काटना बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। आई एम मिसिंग यू एंजल। चैप्टर 65 लास्ट रोमांस। प्रण्य ने मन में कहा, एंजल तुम्हारे बिना ये 3 दिन काटना बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। आई एम मिसिंग यू। प्रण्य ने किट्टू को कंधों से पकड़कर कहा, लिटिल वुल्फी कैन वी टॉक? किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, नो आई वॉन्ट माई मॉम, आई वॉन्ट माई एंजल। प्रण्य ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। लिसन, एक बार मेरे साथ बात करो प्लीज डेडा, रिक्वेस्ट यू। प्रण्य की बात सुनकर किट्टू ने उंगली दिखाते हुए कहा, ओनली वंस। प्रण्य ने गहरी सांस ली और किट्टू को गोद में उठा लिया और मिष्टी की उंगली पकड़ ली। प्रण्य ने दोनों को साथ कहा, लेट्स गो। वो दोनों को अपने साथ स्टडी रूम में लेकर स्टडी रूम में दोनों को अपने सामने बैठा लिया। प्रण्य किट्टू के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। प्रण्य ने अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी माय सोन, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम मुझे उसके लिए कोई भी पनिशमेंट देना चाहते हो दे दो, लेकिन माफ कर दो। मैं अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहता हूँ। मिष्टी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, भैया डेडा को माफ कर दो। तुम डेडा को अच्छी सी पनिशमेंट दे दो, बट माफ कर दो। मिष्टी की बात सुनकर किट्टू मुंह बनाते हुए बोला, तुम बीच में मत बोला। तुम डेडा के बिना नहीं रही हो, मैं रहा हूँ। मुझे भी डेडा चाहिए। मुझे सब बच्चे चिढ़ाते थे। मेरे सब क्लासमेट्स के पापा रोज उन्हें छोड़ने स्कूल आते थे, बट मेरे पापा नहीं आते थे। तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ा जो मैंने सहा। ऐसा बोलते हुए किट्टू की काली आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर प्रण्य की आंखों में पहली बार सच्चे आंसू आए। प्रण्य ने किट्टू को सीने से लगाकर कहा, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें आगे से हर्ट नहीं करूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज एक मौका दे दो अपने डेडा को। किट्टू और प्रण्य दोनों की आंखें नम थी। किट्टू ने प्रण्य को हक कर लिया। डेडा, आप मुझे फिर से हर्ट नहीं करोगे ना? आप हमेशा मेरे साथ रहोगे? प्रण्य ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, हाँ हमेशा रहूंगा। आई प्रॉमिस, मैं मेरे दोनों बच्चों को कभी हर्ट नहीं करूंगा। किट्टू ने पूछा, और मॉम को? प्रण्य ने प्यार से किट्टू को टाइटली हक करते हुए कहा, उसको भी नहीं। डोंट वरी अबाउट हर, शी इज आवर एंजल। प्रण्य ने अपने दोनों बच्चों के माथे पर किस किया। प्रण्य ने दोनों की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम 3 दिन में लौट आएंगी, तब तक तुम दोनों डेडा की बात मानकर अच्छे बच्चों की तरह रहोगे। ओक। प्रण्य की बात सुनकर दोनों बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रण्य ने दोनों को हक करते हुए मन में कहा, एंजल अब हमारी मुलाकात गेम में होगी, यानी 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में। ऐप का फार्म हाउस। परी अपने रूम से बाहर निकली। उसका रूम 2nd फ्लोर पर था। वो सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर आई। ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग एरिया में रघु और ऐप दोनों डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठकर खाना खा रहे थे।
परी ने रघु देखकर कुछ सोचते हुए कहा, रघु भैया। परी की आवाज सुनकर दोनों ने परी की ओर देखा। रघु परी को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, एंजल बेबी आपने मुझे रघु भैया बोला, आपको मैं याद हूँ। परी ने आई रोल करते हुए कहा, हाँ रघु भैया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में आप ही थे जो मुझे मॉम से छिपा कर चॉकलेट लाकर देते थे। धुंधली यादें हैं, कुछ बुरी कुछ अच्छी। परी डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हुए बोली, आप मेरी अच्छी यादों में शामिल है। रघु परी को देखकर स्माइल करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है एंजल बेबी, आपकी अच्छी यादों में मैं शामिल हूँ। ऐब रघु को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही अच्छी ज्यादा नहीं है तुम दोनों की। बड़ा एंजल बेबी हो रहा है। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, सब ना तुम्हारी तरह क्रूल नहीं होते ऐब, जो कि अपनी बहन को मारने के लिए सुपारी दे। मुझे प्रणय ने सब कुछ बताया है। तुमने उसकी बहन के साथ गलत किया और दोस्त को मारा। तुम बुरे हो लेकिन सब नहीं। ए फ्लैट ने भी मुंह बनाते हुए कहा, तुम कौन सा अच्छी हो? नाम एंजल लेकिन काम डेविल वाले तुम भी करती हो। तुमने इतनी बड़ी पार्टी में मेरी बेइज्जती कर दी। परी को अब गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, विनय मेरे लिए भाई से भी बढ़कर था, जिसे तुमने मारा, और मैं उस पार्टी में तुम्हारी इज्जत करती। क्या मेरे फेस पर इडियट लिखा है? ए फ्लैट ने उसे नहीं मारा एंजल बेबी। रघु परी की बात काटते हुए इतना बोला कि ऐब ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। परी ने रघु की बात को नोटिफाई कर लिया और बोली, ऐब ने नहीं मारा तो किसने मारा? विनय ने मुझे बोला था कि उसे इसने मारा था। ऐब और रघु परी की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। परी ने डाइनिंग टेबल से एक छुरी उठाए और ऐब को दिखाते हुए बोली, सच सच बताओ किसने मारा विनय को? अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा विनय को? क्या प्रणय ने मारा? रघु ने ना में सिर हिलाकर कहा, नो। ऐब ने रघु के आगे कुछ बोलने से पहले ही बोला, क्या सच में डेविल तुम्हें सब कुछ बताता है एंजल? यू नो तुम्हें अब विनय की डेथ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई बेनिफिट नहीं। 2 दिन बाद गेम है। गेम जीतते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। परी ने गुस्से से कहा, क्या गेम? ये उसी चीज के लिए गेम होगी ना जो मुझसे जुड़ी है। ए फ्लैट ने एविल स्माइल करते हुए कहा, हाँ एंजल। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब अब तुम सब माफिया का मकसद सामने आने वाला है जो मुझसे जुड़ा है। परी ने कुछ सोचते हुए रोने लगी। परी ने छुरी को फर्श पर फेंकते हुए गुस्से से कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मारना चाहते हो। तुम्हें अपने बाप से प्यार था, इसलिए मुझे यहाँ लाए हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस चीज से प्यार है जो तुम्हारे साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड को मुझसे चाहिए। मैं अनाथ थी और अनाथ ही रहूंगी। मेरा बाप मुझे छोड़ गया, मुंह बोला भाई मारा गया और बचे तुम्हें तो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मार डालो मुझे, खत्म करो ये गेम। परी ने रोते हुए ऐसा कहा और वापस अपने रूम में चली गई। रघु ने ऐब को घूरते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ऐब? तुम एंजल को कभी भी उस गेम में यूज नहीं करना चाहते। आई नो दैट, फिर भी उसे रुला रहे हो। जब से वो यहाँ आई है उसने कुछ नहीं खाया, उस पर तरस करो। ए फ्लैट ने एक प्लेट में खाना लिया और रघु को देखते हुए कहा, एंजल डेविल की आशिकी है। उन दोनों को हमेशा साथ रखने के लिए उसे सच बताना होगा। क्या बता दूं उसे सच कि वो अनाथ नहीं है, मेरे अलावा भी उसका कोई है, अपना है। रघु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, बता दो ताकि तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली वापस मिल जाए, तुम्हारी बहन वापस मिल जाए। ऐब प्लेट लेकर परी के रूम में गया। परी बेड पर बैठी रो रही थी। ऐब परी के पास बैठ गया। ए फ्लैट ने प्लेट परी के आगे करते हुए कहा, खाना खाओ। परी ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे नहीं तुम्हारे गंदे हाथों से खाना। ना जाने कितनी लड़कियों और कितने मासूम लोगों की हाय होगी इस खाने में। ऐब ने परी की चिन पकड़कर उसका फेस अपने सामने करते हुए कहा, एंजल मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ जैसे तुम्हारा डेविल है। सच तुमसे कोसों दूर है। परी ने नीली आंखों से ऐब को देखते हुए पूछा, क्या है सच? यू ऑलवेज हर्ट मी, तो भी तुम इनोसेंट कैसे हुए? ऐब ने स्माइल करते हुए कहा, एंजल प्रणय तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हें बचपन से प्यार करता है। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, बचपन से? मैं प्रणय को कब मिली? ए फ्लैट ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। खाना खा लो, क्योंकि 2 दिन बाद पता नहीं तुम्हें ये खाना मिले या नहीं, और अब शायद ही तुम डेविल का चेहरा देख पाओ। एक बार उससे मिल लो, क्योंकि तुम्हारे अतीत का सच मुझसे कहीं अच्छे से वो जानता है। ए फ्लैट की बात सुनकर परी डर गई थी। परी ने प्रणय के बारे में सोचकर घबरा गई। ए फ्लैट ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, लास्ट रोमांस करना है अपने डेविल से एंजल, क्योंकि गेम खत्म होते ही तुम अपने डेविल को खो दोगी। परी ने बौखलाते हुए कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मुझे प्रणय को नहीं खोना, मुझे उससे मिलना है।
बुलाओ उसे, मुझे पता है तुम उसे बुला लोगे। बुलाओ उसे, मुझे सब सवालों के जवाब उससे चाहिए। ए फ्लैट ने परी की बात सुनकर अपना फ़ोन निकाला और प्रणय को कॉल किया। ए फ्लैट ने फ़ोन पर ईवल स्माइल करते हुए कहा, डेविल जीजू योर एंजल वाइफ वांट्स टू मीट यू। लास्ट टाइम अपनी बीवी से रोमांस नहीं करना क्या तुम्हें? सामने से प्रणय अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर फ़ोन पर ईवल स्माइल करते हुए बोला, आई एम कमिंग से माई एंजल। दोस्तों, अब परी और प्रणय के बीच कुछ बहुत बड़ा वाला धमाका होने वाला है। चैप्टर 66 प्यार की बारिश। सामने से प्रणय अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर फ़ोन पर ईवल स्माइल करते हुए बोला, आई एम कमिंग से माई एंजल। प्रणय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रणय ने खुद से कहा, एंजल मैं इस गेम में तुम्हें नहीं हारूंगा। आई प्रॉमिस यू। प्रणय ने किसी को कॉल किया और बालकनी से निकल गया। ए फ्लैट परी के पास बैठ गया। ए फ्लैट ने कहा, प्रणय आ रहा है, अब खाना खा लो। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना डराने के बाद ये खाना मेरे गले से उतरेगा, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? ए फ्लैट ने परी के हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, विनय को मैंने नहीं मारा, एंजल कोई है जो मेरा मखौटा ओढ़कर जी रहा है। परी ने मुंह बनाते हुए पूछा, कौन है वो? मुझे बताओ, ये गेम क्या है, मुझे सब जानना है। परी की बात सुनकर ऐब ने परी की नीली आंखों में देखकर कहा, तुम में सुनने की हिम्मत है तो बता देता हूँ। परी ने उंगली दिखाते हुए कहा, बताओ चुपचाप। ए फ्लैट बोला, सुनो। ए फ्लैट परी को गेम और अपनी सच्चाई बताने लगा। सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। राना और वानी दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे। वानी के चेहरे पर खुशी थी, उसके हाथ में एक फाइल थी। वहीं राना सीरियस था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वानी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू राना मेरी हेल्प करने के लिए, तुम नहीं होते तो आज ये सब नहीं होता। राना ने सीरियस कहा, थैंक यू मत बोलो, बस अब मेरा पीछा छोड़ दो और अपने भाई को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। अब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तो तुम्हें ये माफिया के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल लाइफ जियो। वानी जो अभी तक खुश नजर आ रही थी वो उदास हो गई। वानी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर तुम में वो। राना ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, चुप एकदम चुप, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि तुम मेरे साथ जो करना चाहती थी उसकी वजह से मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों से नफरत हो गई। तुम अपने बॉस के लिए अपने जिस्म को यूज करना चाहती थी, तुम निहायती गिरी हुई हो लड़की हो। मैं आज तक चुप था क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई के लिए बुरा लगता था। अब तुम्हारा भाई ठीक हो गया तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस चली जाओ, गो टू हेल। राना ने गुस्से से ऐसा कहा और वहां से चला गया। वानी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वीनस कैफे, मुंबई। अवी और माही दोनों एक टेबल पर बैठे कॉफी पी रहे थे। माही ने कॉफी का सीप लेते हुए कहा, अभी देखो, तुम्हें अगर एक सेफ और सिंपल लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ मेरा साथ देना होगा। योर फैमिली इज ऑल्सो अ माफिया फैमिली, इवन योर ब्रो प्रणय इज अंडरवर्ल्ड किंग। उसने कितने ही लोगों की जान ली है, उसको उसके किए की सजा सिर्फ तुम दिला सकते हो, क्योंकि परी मर जाएगी लेकिन प्रणय को जेल नहीं जाने देगी। प्लीज तुम ही मेरा साथ दो। अवी ने ना में सिर हिलाकर कहा, नो नेवर। माही, मैं अपने भाई के काम से नफरत करता हूँ, अपने भाई से नहीं। मैं प्रणय के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान भी ले भी सकता हूँ। मेरा परिवार जैसा भी है पर मेरा है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ देन फिनिश इट। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि मैं एक क्रिमिनल फैमिली के मेंबर के साथ कोई लिंक नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरे दुश्मनों की हिट लिस्ट में तुम्हारा परिवार पहले नंबर पर है। अवी ने एटीट्यूड के साथ कहा, आई ऑल्सो डोंट वांट सी योर फेस। मुझे भी मेरे परिवार के दुश्मन से कोई लिंक नहीं रखना। आई होप कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी तुमसे। माही ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अमेरिका जा रही हूँ तुम्हारी फैमिली के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करने। अब तुमसे जेल में मुलाकात होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी फैमिली की वजह से मैंने 5 साल की उम्र में अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखी थी। अब तुम देखोगे, अपनी फैमिली को बर्बाद होते देखोगे। माही की बात सुनकर अवी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और उस एक्सीडेंट की वजह से तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। आज से हमारा रास्ता अलग हुआ। अवी अपना कॉफी बिल की पेमेंट मेन्यू कार्ड में रखकर वहां से निकल गया। माही भी अपना कॉफी बिल की पेमेंट मेन्यू कार्ड में रखकर वहां से दूसरी दिशा में निकल गई। राजस्थान, हवा महल। टिया और रवि दोनों छत पर अकेले खड़े हुए थे। टिया ने बिगड़ते हुए कहा, देखो, मुझे बार बार एक ही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता।
मैं परी नहीं हूँ जो तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरी मॉम ने क्रिमिनल्स से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, वो क्राइम खत्म करते हुए शाहिद हुई थी, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करके उनको मरने के बाद हर्ट करूं? नो। रवि रुआंसा मून बनाते हुए बोला, इट मीन्स यू। यार आई रिजेक्ट योर लव प्रपोजल। अब प्लीज मेरा पीछा मत करना, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। टिया ने रवि की बात काटते हुए इतना कहा और वहां से चली गई। रवि की आंखों में आंसू थे। ये आंसू उसके दिल टूटने की वजह से आए थे। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। आज शायद एक और दिल टूट गया था, इसलिए भगवान भी रो रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ए फ्लैट का घर। परी आपसे पूरा सच सुनकर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस गेम में नहीं जाना। मुझे मेरे बच्चों और प्रणय के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। ए फ्लैट का दिल भी भर आया था परी की हालत देखकर। ए फ्लैट ने परी को समझाते हुए कहा, एंजल ये सच्चाई है, तुम्हें इस सच्चाई को अपनाना ही होगा। परी उठकर झलाकर बोली, नहीं अपनाना मुझे ऐसी घटिया सच्चाई को। परी बुरी तरह रो रही थी। ए फ्लैट उससे आंखें फेर कर बैठा हुआ था, जैसे कि वो परी के आंसू नहीं देखना चाहता था। प्रणय की आवाज आई, एंजल। परी ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां प्रणय को खड़ा पाया तो वो दौड़कर उसके सीने से लिपट गई। परी अभी भी रो रही थी। प्रणय परी को हक करके ऐप को घूरने लगा जैसे पूछ रहा हो, एंजल की आंख में आंसू कैसे आए? ए फ्लैट ने खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए प्रणय को जवाब दिया, मैंने एंजल को गेम का सच बता दिया है, डेवल अब संभालो इसे। ए फ्लैट रूम से बाहर चला गया। ए फ्लैट सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो उसको देखकर रघु ने पूछा, अब एंजल बेबी को इस गेम से बचा लो। तुम दोनों एक माँ की नहीं पर एक बाप की औलाद तो हो ना। शी इज इनोसेंट। ए फ्लैट ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, एंजल को इस गेम में कुछ नहीं होगा। उसका प्यार ही नहीं, उसका भाई भी उसके साथ है। रघु के चेहरे पर ऐप की बात सुनकर मुस्कान आ गई। दूसरी ओर परी के रोना बंद न करने प्रणय ने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसको थोड़ा ऊपर उठा लिया। परी ने प्रणय के गले में बाहें डाल ली और अपनी टांगों को प्रणय की कमर पर लपेट लिया। प्रणय किस ब्रेक किए बिना परी को बेड पर ले गया। प्रणय ने परी को बेड पर लेटा दिया। प्रणय ने जैसे ही परी के होठों को छोड़ा वो रूंधे स्वर में बोली, ये हमारी लास्ट किस नहीं है ना प्रणय? इस गेम के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? नहीं एंजल, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अब रोना बंद करो, बाहर बारिश हो रही है, मैं भी तुम पर प्यार की बारिश करना चाहता हूँ। इतना बोलकर प्रणय ने परी के होठों पर फिर से किस करना शुरू कर दी। चैप्टर 67 आई प्रॉमिस यू एंजल। नहीं एंजल, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अब रोना बंद करो, बाहर बारिश हो रही है, मैं भी तुम पर प्यार की बारिश करना चाहता हूँ। इतना बोलकर प्रणय ने परी के होठों पर फिर से किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर किस करने के बाद प्रणय ने परी के होठों को सख्त करते हुए छोड़ दिया। परी की आंखों में आंसू थे। परी ने प्रणय को कसकर हक कर लिया। प्रणय ने परी को उठाकर गोद में बैठा लिया। परी ने प्रणय की कमर पर अपनी टांगों को लपेट रखा था। प्रणय के हाथ परी की पीठ पर थे और परी के हाथ प्रणय की पीठ पर थे। परी ने रोते हुए कहा, प्लीज प्रणय ये गेम छोड़ दो, मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए, एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली। प्रणय ने परी को सहलाते हुए कहा, सॉरी एंजल, मैं ये गेम नहीं छोड़ सकता, पर आई प्रॉमिस कि तुम्हें तुम्हारी हैप्पी फैमिली मिलेगी। प्रणय ने परी को शांत करवाया और उसको खाना खिलाया। प्रणय ने परी को समझाते हुए कहा, एंजल कुछ बुरा नहीं होगा, अब हम ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, तुम अपना ध्यान रखना और बच्चों की चिंता मत करना, वो सेफ है। प्रणय ने इतना कहा और वहां से जाने लगा तो परी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर प्रणय ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, आई हैव टू गो। प्रणय ने इतना कहा और हाथ छुड़ाकर वहां से चला गया। परी फिर से रोने लगी। प्रणय कमरे से बाहर हॉल में आया तो ऐब अभी भी वहीं बैठा हुआ था। ऐब ने प्रणय को पूछा, अब समझ आया क्यों मैं एंजल को तुमसे दूर रख रहा था। मैं उसे इस घटिया गेम से दूर रखना चाहता था, ना कि उसकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। प्रणय ने ऐब के सामने खड़े होकर कहा, उसने तुम्हारा मखौटा उठकर आज तक जो भी किया है, उसको सजा देने के बारे में सोचो, जो होना है वो होकर रहेगा। प्रणय की बात सुनकर ऐब ने गुस्से से कहा, मुझे ज्ञान मत बांटो, तुम और व्हाइट टाइगर उर्फ वरुण गोयनका इस गेम से एंजल को बचाने के बारे में सोचो। वैसे तुम पर बहुत सारी मौतों की जिम्मेदारी है और वो सब इनोसेंट औरतें थी जैसे कि एंजल है, उनको तो तुम बचा नहीं पाए, लेकिन एंजल को तो बचा सकते हो। प्रणय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। ऐब ने गुस्से से कहा, मैं भी किससे इस गेम से एंजल को बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो खुद ही डेविल है, ये क्या बचाएगा एंजल को, मुझे ही अब एंजल को बचाना होगा।
रघु की आवाज आई, अब हमें ऑस्ट्रेलिया चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ए फ्लैट ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, गेट रेडी। अगले दिन प्रणय और राणा दोनों प्रणय के प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। वो वरुण के साथ उसके विला में रुके। हृदेश, अवी, रवि और विवेक भी प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। ए फ्लैट, परी और रघु भी प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। ये सब लोग अलग अलग रुके थे। वरुण का विला। प्रणय और वरुण दोनों स्टडी रूम की बालकनी में खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पर थोड़ी चिंता की झलक थी। वरुण ने पूछा, क्या हुआ डेविल, क्या तुम डर रहे हैं इस गेम से? प्रणय ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नानू, अपनी फैमिली खोने का डर किसे नहीं होता। कल इस घटिया गेम में उतरना होगा। मैं अपने प्यार को दांव पर लगाकर खेलूंगा, उसे कितनी तकलीफ होगी। वरुण ने प्रणय को समझाते हुए कहा, डोंट वरी, वो बच्ची नहीं है, संभल जाएगी। प्रणय ने मन में कहा, एंजल सॉरी, मैं ये सब अपनी बहन और तुम्हारी मॉम को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज खुद को संभालना। अगले दिन पार्टी वेन्यू, ऑस्ट्रेलिया। हॉल में एक बॉक्सिंग रिंग बना हुआ था। वहाँ सब अंडरवर्ल्ड और माफिया मौजूद थे। रिंग के सामने एक स्टेज था जिस पर एक गोल चेयर रखी हुई थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहने थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी का थीम रेड एंड ब्लैक था। एक तरफ एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे। लड़की के हाथ में काली बिल्ली पकड़ी हुई थी। लड़की रेड स्ट्रपलेस स्लिट गाउन पहना था। लड़की ने बिल्ली को सहलाते हुए रिंग तरफ देखा और लड़के को कहा, अर्जित, आज की गेम जीतोगे तभी तुम्हें वो गोल्ड चेयर मिलेगी जिस पर अंडरवर्ल्ड किंग बैठता है। अर्जित गोल्ड चेयर की ओर देखते हुए बेनू इंटरेस की ओर देखने लगा और ईवल स्माइल करते हुए बोला, सिर्फ गोल्ड चेयर या अंडरवर्ल्ड किंग की क्वीन भी माहिरा? अर्जित की नज़रों को फॉलो करते हुए माहिरा ने बेनू गेट की ओर देखा तो वहां से परी और एब एंटर कर रहे थे। परी ने भी आई मास्क पहना था लेकिन उसकी नीली आंखें उसमें से साफ दिखाई दे रही थी। परी ने रेड प्रिंसेस गाउन पहना था और ए फ्लैट ने ब्लैक कस्टम मेड सूट पहना। परी के आते ही सब आदमियों की लस्टी आइज उसे देखने लगी। परी को घबराहट हो रही थी जिस वजह से ए फ्लैट ने परी के कान में कहा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डेविल कुछ ना भी कर पाया तो मैं हूं ना। परी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए फ्लैट उसको लेकर आगे बढ़ गया और वो दोनों एक कोने में सोफे पर बैठ गए। हृदेश, अवी, रवि और विवेक भी पार्टी में आ गए। उन लोगों ने एक नज़र परी और ऐप को देखा और एक कोने में सोफे पर बैठ गए। प्रणय और वरुण की एंट्री हुई तो सब और तालियां बजने लगी। प्रणय ने ब्लैक सूट पहना था पर वरुण ने व्हाइट सूट और व्हाइट मास्क पहना था। उसको देखकर परी ने ऐप से पूछा, क्या यही व्हाइट टाइगर है ऐप? ए फ्लैट ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, और तुम्हारे नानू? वरुण ने अपनी नीली आंखों से परी को देखा और प्रणय की स्टेज की ओर बढ़ गया। प्रणय ने एक बार भी परी को नहीं देखा। स्टेज पर जाते ही वरुण ने माइक पर कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना इंट्रो देने की आप सबको जरूरत है। आप लोग मुझे अच्छे से जानते और आज की गेम के बारे में भी अच्छी तरह जानते हो। आज फिर से 20 सालों बाद इस रिंग में सभी माफिया के फाइटर फाइट करेंगे इस अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए। जिसका फाइटर जीता उसकी होगी ये गोल्ड चेयर और प्रेजेंट किंग की क्वीन। ऐसा बोलते हुए वरुण ने एक बार चेयर की ओर इशारा किया और फिर परी की ओर इशारा किया। परी ये सब देखकर हैरान थी। परी ने प्रणय की ओर देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रणय ने मन में खुद से कहा, आई एम सॉरी एंजल, तुम्हें दाव पर लगाने कारण ये किंग की कुर्सी नहीं बल्कि वो इंसान है जिसकी वजह से तुमने अपनी माँ को खोया और मैंने अपनी बहन को खोया था। तुम्हारी आबरू दाव पर लगाने का कारण दो औरतों को इंसाफ दिलाना है। परी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। परी ने मन में कहा, प्रणय, इतनी घटिया गेम के लिए तुमने मुझसे शादी की प्यार किया। आई हेट यू। चैप्टर 68 मोहब्बत की नई शुरुआत। परी ने मन में कहा, प्रणय, इतनी घटिया गेम के लिए तुमने मुझसे शादी की प्यार किया। आई हेट यू। वरुण ने कहा, लेट्स स्टार्ट द फाइट। रिंग में एक एक करके सभी माफिया के रेसलर उतर आए। लास्ट में प्रणय का रेसलर रिंग में आया। वो एक हट्टा कट्टा नौजवान 7 फीट का पहलवान था। सब रेसलर उसे देखकर डर गए थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूंखार दिख रहा था। परी ने उसको देखकर ऐप से पूछा, ये कौन है? ए फ्लैट ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, डेविल का हुकुम का इक्का खली। बहुत ही खतरनाक है, आज तक इससे कोई हरा नहीं सका। परी ने उसकी ओर देखकर रूंधे स्वर में कहा, ये जीते या हारे आज मेरी हार तो हो ही चुकी है। ए फ्लैट ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी एंजल, मैं हूं ना। फाइट शुरू हो गई और प्रणय के रेसलर ने सबको पछाड़ दिया। खली जीत कर दहाड़ने लगा। उसको देखकर सभी क्लैपिंग करने लगे सिवाय माहिरा के। माहिरा ने मुंह बनाते हुए कहा, अर्जित, हमारा रेसलर हार गया है।
डेविल जीत गया है और तुम फिर भी क्लैपिंग कर रहे हो। ये खुशी किस बात की? अर्जित परी की ओर देखते हुए बोला, आज डेविल जीतकर भी हार का मजा चखने वाला है। माहिरा ने भी परी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वरुण ने खुश होकर एनूस किया, तो खली की जीत के साथ हमारे अंडरवर्ल्ड किंग डेविल फिर से किंग बन गए। प्रणय गोल्ड चेयर पर बैठ गया और उसके पास ही एक सिल्वर चेयर रखी हुई थी जिस पर परी का हक था। दो लड़कियां परी के पास आई। परी उनके साथ स्टेज पर आई। प्रणय ने परी का हाथ पकड़कर उसे सिल्वर चेयर पर बैठाया। वरुण ने एनूस किया, लेट्स स्टार्ट पार्टी अगेन। पार्टी फिर से शुरू हो गई। परी प्रणय ने कपल डांस किया। परी को ये सब देखकर घुटन हो रही थी। परी ने प्रणय से दूर होकर कहा, आई वॉन्ट गो। परी आपके पास गई और बोली, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है। प्रणय और वरुण परी के पास आए। परी का हाथ पकड़कर प्रणय ने पूछा, कहाँ जा रही हो एंजल? परी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुमसे दूर, इस घटिया लाइफ से दूर। और मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरे बच्चे भी जा रहे हैं। प्रणय परी की बात सुनकर सत्ते में थे कि तभी वरुण ने परी को समझाते हुए कहा, एंजल कूल डाउन, इट इज जस्ट अ गेम फॉर फन, नथिंग सीरियस। परी ने हाथ दिखाकर वरुण को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आप तो बोलिए ही मत। मुझे लगता था कि मॉम गलत थी क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, बट गलत मैं थी, मॉम सही थी, आप लोगों से दूर रहना चाहिए था। इन सब की गंदी नज़र मुझ पर पड़ रही थी और आप बोल रहे हैं कि इट्स जस्ट अ गेम फॉर फन। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपने डेविल को बोल दीजिए मेरे बच्चे मुझे लौटा दे। मुझे अब इसकी परछाई से अपने बच्चे दूर लेकर जाने हैं। इट्स फाइनल। प्रणय और वरुण चौंक गए। प्रणय ने पर को बाजू से पकड़ने की कोशिश की तो परी ने गुस्से से कहा, डोंट टच मी डेविल, तुम इस लाइफ को एंजॉय करो, मुझे यहाँ घुटन होती है, मैं नहीं रह सकती। ए फ्लैट, अब यहाँ बैठे बैठे तमाशा क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। ए फ्लैट परी को लेकर वहाँ से चला गया। प्रणय आज फिर जीत कर भी हार गया था। वरुण ने प्रणय को समझाते हुए कहा, वो गुस्सा है, डोंट वरी अबाउट हर, वैसे भी आगे का रास्ता और भी मुश्किल है। तुम्हें अपनी बहन और मेरी बेटी के कातिल को ढूंढना है, उसके लिए तुम्हें अब जिस रास्ते पर जाना है वो एंजल के लिए ठीक नहीं है। प्रणय ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए मन में कहा, एंजल तुम्हें वापस आना होगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सब लोग पार्टी में बिजी थे, किसी का भी ध्यान प्रणय की तरफ नहीं था। प्रणय ने कुछ नहीं सोचा और बार काउंटर से एक ड्रिंक की बोतल लेकर उसे मुंह से लगाकर एक घुट में खाली कर दिया और पार्टी से बाहर निकल गया। वरुण ने अभी और रवि को इशारा किया उसके पीछे जाने के लिए। प्रणय गाड़ी लेकर निकल गया। अभी और रवि भी उसके पीछे आए और रवि बोला, ब्रो तो अकेले ही निकल गए। अभी ने कहा, हमें भी नहीं निकलना होगा। प्रणय बेसुध होकर सड़क पर रश ड्राइविंग कर रहा था। अभी और रवि एक गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से प्रणय की गाड़ी के सामने तेज रोशनी आ गई और प्रणय का एक्सीडेंट हो गया। काजान, रशिया, एक घर के गार्डन में ऐप किट्टू और मिष्टी के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वो तीनों फॉर्मल में थे। उसी घर के एक कमरे की बालकनी में परी खड़ी ये सब देखकर मन में बोली, 1 साल बीत गया पता भी नहीं चला प्रणय, तुम उससे दूर आकर भी उसे नहीं भूल पाई। परी के पीछे से टिया की आवाज आई। परी ने पीछे मुड़कर टिया को देखा और कहा, तुम ना हमेशा मेरे मन की बात समझ लेती हो। टिया परी के पास आकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही पली बड़ी हूँ। वैसे ऐप ब्रो के साथ बच्चे काफी घुल मिल गए हैं। परी ने टिया को देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ऐप ने मेरी बात मान माफिया की घटिया लाइफ छोड़ जो दी। काश कोई और भी मेरी बात मान लेता। दूसरी ओर गार्डन में किट्टू ने ऐप के खिलाफ गोल कर दिया और चहकते हुए बोला, मामू शादी, मामू शादी। ए फ्लैट किट्टू की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुम फिर से शुरू हो गए। मिष्टी भी किट्टू के साथ मिलकर दोहराने लगी, मामू शादी मामू शादी। दोनों बच्चे यही वर्ड दोहरा रहे थे। उनको देखकर परी और टिया हंस रही थी। टिया बोली, ये दोनों बच्चे ब्रो की बैंड बजा कर रहेंगे। ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं खेलना। वो घर के अंदर की ओर चला गया। बच्चे उसके पीछे पीछे गए। हॉल में रघु खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पास्ता का बोल था। उसे देखकर ऐब मुंह बनाते हुए बोला, ये किसके लिए? बच्चों को लिए, रघु ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। परी और टिया भी हॉल की ओर आ गई। परी ने स्माइल करते हुए कहा, बच्चों ने ठान रखी है तुम्हारी शादी की बैंड बजा कर रहेंगे। ए फ्लैट सामने से कुछ बोलता उससे पहले ही ऐप के फोन पर नोटिफिकेशन आया। ए फ्लैट ने अपना फोन देखा तो उसका चेहरा सर्द हो गया। ए फ्लैट ने परी को बाजू से पकड़कर कहा, एंजल कम विथ मी। परी कुछ बोलती उससे पहले ही ऐब उसे अपने कमरे में ले गया।
ए फ्लैट ने जाते ही परी पर बिगड़ते हुए कहा, आर यू मैड एंजल? तुम इंडिया वापस जा रही हो? क्यों जान सकता हूँ? परी ने स्माइल करते हुए कहा, नथिंग सीरियस ए फ्लैट, मैं बस काम से जा रही हूँ। परी की बात काटते हुए ऐब ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे काम के चक्कर में अगर तुम्हारा डेविल से सामना हुआ तो तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे बहुत गुस्सा है। क्यों उसके गुस्से का शिकार बनना चाहती हो? परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आदत है उसके गुस्से की। वैसे भी मैं उसके गुस्से का शिकार होने नहीं जा रही। मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ, मेरे काम से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको मुझसे गुस्सा है तो मुझे भी उससे नफरत है। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। परी इतना बोलकर कमरे से चली गई। उसके जाते ही ए फ्लैट ने कहा, तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए भी नहीं एंजल। अब प्रणय रियल डेविल बन चुका है जिसका सामना तुम क्या कोई भी नहीं कर सकता। ओ गॉड, बस ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। मोहब्बत की नई शुरुआत नहीं होगी बल्कि नफरत की शुरुआत होगी। चैप्टर 69 माई हॉट बेबी डॉल। ए फ्लैट ने कहा, तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए भी नहीं एंजल। अब प्रणय रियल डेविल बन चुका है जिसका सामना तुम क्या कोई भी नहीं कर सकता। ओ गॉड, बस ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। मोहब्बत की नई शुरुआत नहीं होगी बल्कि नफरत की शुरुआत होगी। परी जैसे ही हॉल में आई तो रघु और टिया उसके सामने आ गए। रघु ने पूछा, क्या हुआ एंजल? टिया बोली, ब्रो तुम्हें ऐसे अचानक खींचकर क्यों लेकर गए? परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इंडिया जा रही हूँ। परी की बात सुनकर टिया और रघु परेशान हो गए थे। रघु ने कहा, एंजल आयो शो तुम्हें इंडिया जाना है? टिया परी को समझाते हुए बोली, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, फिर क्यों वहां जाकर मुसीबत मोल लेना चाहती हो? परी ने टिया और रघु को परेशान देखकर उन्हें समझाते हुए कहा, रघु भैया, टिया तुम दोनों जानते हो ना मैंने और टिया ने कितनी मुश्किल से इवेंट ऑर्गेनाइजर का बिजनेस सेट किया। मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। एक बिजनेस डील सनशाइन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के साथ 1 हफ्ते का काम है। रघु और टिया परी को रोकना चाहते थे लेकिन उनको पता था कि परी नहीं रुकेगी, इसलिए लाचारी से उसकी बात मान गए। परी ने किट्टू और मिष्टी की ओर देखते हुए कहा, आप लोग इन दोनों का ध्यान रखना, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। परी अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही ऐब वहां आया और वहां का माहौल देखकर बोला, उसे पता नहीं है कि वहां का माहौल कैसा है, इसलिए जाने का फैसला कर रही है। टिया ने ऐब को कहा, ब्रो आप उसकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे या नहीं? ए फ्लैट ने टिया को दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी, मेरे आदमी हमेशा उसके आसपास रहेंगे। एक दिन बाद परी मुंबई के होटल में रुकी थी। वहां से उसे पीयूष लेने आने वाला था। परी ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट के साथ पोनीटेल करके रेडी हुई थी। वो जैसे ही होटल से बाहर आई उसको सामने से पीयूष मिला। पीयूष ने स्माइल करते हुए कहा, 1 साल बाद आपको इंडिया में देखकर बहुत खुशी हो रही है मैम। परी ने अपने गॉगल्स लगाते हुए सीरियस टोन में कहा, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ पीयूष। तुम खुशी गमी की बातें छोड़ो और मीटिंग की चलो, हमें देरी हो रही है। पीयूष भी परी का सीरियस लुक देखकर सीरियस हो गया और बोला, ओ चलिए मैम। परी और पीयूष दोनों गाड़ी में वहां से मीटिंग के लिए निकल गए। उनकी मीटिंग सनशाइन के ऑफिस में थी। दोनों मीटिंग के लिए निकल गए। मीटिंग के लिए जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे तो उनको रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी अपॉइंटमेंट इंटरकॉम पर कंफर्म की और परी को कहा, मैम मीटिंग के लिए आपको अकेले ही जाना होगा। परी ने पीयूष को कहा, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। परी अकेली मीटिंग के लिए निकल गई। मीटिंग रूम में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में फाइल थी। परी ने रूम का दूर नॉक करते हुए पूछा, मिस्टर मेहरा, मे आई कम इन? मेहरा बोले, ये कम इन। परी मीटिंग रूम में आई और इंट्रो करने के बाद मीटिंग शुरू हो गई। मेहरा बोले, हमें आपकी डील पसंद आई परी जी, हम ये डील करेंगे। डेकोरेशन हमारी कंपनी की होगी और केटरिंग आपकी कंपनी की। डन। परी ने स्माइल करते हुए कहा, डन। मेहरा ने फाइल पर साइन करते हुए कहा, वैसे आप बुरा ना माने तो क्या हम आज लंच साथ में कर सकते हैं? परी ने स्माइल करते हुए कहा, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ पूछ। मेहरा ने स्माइल करते हुए कहा, ओह तो मैं खाना मंगवाता हूँ। परी बोली, वेयर रेस्टरूम मिस्टर मेहरा? मेहरा ने मीटिंग रूम में बने रेस्टरूम की ओर इशारा किया और परी रेस्टरूम में चली गई। उसके जाते ही एक नौजवान लड़का बिजनेस सूट पहने अपने कुछ आदमियों के साथ मीटिंग रूम में आया। उसे देखकर मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेहरा डरते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के अपनी पॉकेट में हाथ डालकर सर्द आवाज में जवाब दिया, यू न्यू दैट मेहरा। मेहरा हड़बड़ाते हुए बोले, नो मैं तुम्हारे साथ ड्रग डील नहीं करूंगा। लड़का ईवल स्माइल करते हुए बोला, रॉस चॉइस मेहरा।
लड़के ने अपने आदमी को इशारा किया और उसने स्लाइंसर गन से मेहरा के ऊपर गोलियां चला दी। मेहरा को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन एक चीख की आवाज आई, आ। लड़के की पीठ चीख वाली दिशा की तरफ थी। परी रेस्टरूम के दरवाजे पर खड़ी मेहरा की खून से लथपथ लाश को आंखें फाड़कर देख रही थी। लड़के ने अपने आदमी को इशारा किया। परी भागने लगी, लेकिन आदमी ने परी के सिर में गन से अटैक किया। परी लड़खड़ाते हुए बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। आदमी ने परी को चेक किया और बोला, बॉस ये बेहोश हो गई, अब इसका क्या करना। लड़का परी के पास आया। लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। परी के चेहरे को देखकर लड़के के फेस पर ईवल स्माइल आ गई। लड़का परी के की गालों पर उंगलियों चलाते हुए बोला, सो ब्यूटीफुल, इसे मेरे व्हीलर ले चलो। आदमी बोला, ओक बॉस। वो लोग परी को लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। पीयूष वहीं वेट करता रहा। कुछ देर में वहां स्टाफ की भगदड़ मच गई। पीयूष ने एक आदमी को पूछा, क्या हुआ? आदमी ने जवाब दिया, मिस्टर मेहरा का खून हो गया है। आदमी की बात सुनकर पीयूष डर गया। पीयूष ने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन मिस्टर मेहरा तो मीटिंग में थे, हमारी मैम के साथ। आदमी बोला, वो वहां नहीं है, उसने मिस्टर मेहरा को मारते हुए देख लिया होगा, वो लोग उसे अपने साथ ले गए होंगे। पीयूष ने झट से पूछा, कौन लोग? आदमी ने जवाब दिया, डेविल के लोग। डेविल? ओ नो, मुझे ये बात बॉस को बतानी होगी कि मैम डेविल के पास है, पीयूष ने बौखलाते हुए कहा और फोन निकालकर ऑफिस से बाहर निकल गया। दूसरी ओर परी को होश आया तो उसने घिरे घिरे अपनी आंखें खोली। वो एक किंग साइज बेड पर थी। वो कमरा किसी रानी के कक्ष की तरह था। परी अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, ये मैं कहाँ हूँ? दूर से एक लड़के की आवाज आई, डेविल की कैद में। परी दूर और देखकर बौखलाते हुए बोली, प्रणय। सामने से प्रणय स्माइल करते हुए बोला, डू यू माई नेम? प्रणय परी के पास आया और बेड पर बैठ गया। परी उसकी ओर नफरत से देख रही थी। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, डेविल को तुम पसंद आई, अब से तुम डेविल के साथ रहोगी माय हॉट बेबी डॉल। परी ने प्रणय की बहकी बहकी बातें सुनकर मन में कहा, ये मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ प्रणय को? चैप्टर 70 सॉफ्ट रोमांटिक नाइट। परी ने प्रणय की बहकी बहकी बातें सुनकर मन में कहा, ये मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ प्रणय को? प्रणय परी को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे पहली बार देख रहा होगा। परी की गाल पर हाथ रखते हुए प्रणय ने परी को गौर से देखते हुए कहा, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। What is your name? प्रणय की बात सुनकर परी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? परी की बात सुनकर प्रणय को गुस्सा आया तो प्रणय ने परी का जबड़ा पकड़ते हुए गुस्से से कहा, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? परी ने प्रणय से अपना जबड़ा छुड़ाने की कोशिश की पर प्रणय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि परी का जबड़ा छूट ही नहीं रहा था। प्रणय ने गुस्से से कहा, मैंने एक बार बोल दिया ना तुम्हें कि तुम मुझे पसंद हो, तो फिर मुझसे आलतू फालतू की बातें क्यों कर रही हो? अब से मेरे सामने अपनी जीभ चलाई तो तुम्हारी जीभ काट डालूंगा। परी को प्रणय के गुस्से का अंदाजा तो था, लेकिन वो उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। परी की आंखों से आंसू बहने लगे। परी ने नम आंखों से प्रणय को देखते हुए मन में कहा, मुझे पता था कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे ऐसा बिहेव करोगे। क्या हो गया है तुम्हें? प्रणय ने परी को बेड पर धक्का देते हुए गुस्से से कहा, अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे साथ वो होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रणय ऐसा क्यों कर रहा है कि दो लड़के परी के कमरे में आए। दोनों ही वेल ड्रेस्ड थे। एक लड़का दूर से ही बोला, ये सब क्या है प्रणय? तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? वाई? परी उन दोनों लड़कों के चेहरे देखना चाहती थी, पर प्रणय के सामने खड़े होने की वजह से उसको उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रणय उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, बिकॉज ऑफ आई लाइक हर। दूसरा लड़का बोला, डू यू नो हर? हु इज शी? प्रणय ने परी को एक नज़र देखकर फिर लड़कों को देखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू नो हर। सो अब से ये यही रहेगी। पहला लड़का बोला, बट। प्रणय ने गुस्से से लड़के को घूरते हुए बोला, आई डोंट लाइक बट। पहला लड़का गहरी सांस लेते हुए बोला, ऑक, बट बी केयरफुल। इतना बोलकर वो लड़के वहां से चले गए। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर आए तो एक लड़के ने कहा, अभी ब्रो प्रणय ब्रो ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठा कर ले आ सकते हैं? उनकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं। हम परी और बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मिल जाएंगे तो ब्रो ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ सोचते हुए बोला, मुझे भी यही लगता है रवि, पर ये लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे।
प्रणय के दिल पर परी का हक है, कहीं ये परी से उसका हक छीन ना ले। हमें इसको प्रणय से दूर रखना होगा जब तक राणा परी को ढूंढ नहीं लेता। रवि ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ब्रो। अवि और रवि वहां से निकल गए। दूसरी ओर प्रणय परी को देखते हुए बोला, अब आराम करो बेबी डॉल, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं तुम्हें मिलने फिर आऊंगा। इतना बोलकर प्रणय कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही परी समझने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। काजान, रशिया। ए फ्लैट अपने कमरे की बालकनी में था और फोन पर पीयूष से बात कर रहा था। पीयूष के मुंह से परी के बारे में सुनने के बाद ऐप की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। ए फ्लैट गुस्से से बोला, मैंने समझाया था एंजल को कि वो वहां ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। पीयूष, मेरे आदमियों को साथ लेकर एंजल को ढूंढो। वो उसे भूल चुका है, इसलिए वो उसे अपने पैलेस नहीं लेकर जाएगा। डेवल के बाकी ठिकानों पर ढूंढो, मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए, समझे? पीयूष की सामने से आवाज आई, ओ बॉस। पीयूष ने कॉल कट कर दी। ए फ्लैट ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, एंजल, पता नहीं तुम प्रणय का सामना कर भी पाओगी या नहीं, क्योंकि वो अब तुम्हें भूल चुका है। ऐप खुद को शांत करते हुए खुद से बोला, उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता, मुझे यहीं से तुम्हें ढूंढना होगा। ए फ्लैट कमरे में आया और अपना लैपटॉप लेकर काउच पर बैठ गया। प्रणय का विला, इंडिया। परी ने खुद को संभाला और कहा, परी, प्रणय को कुछ हो गया है, मुझे पता करना होगा कि इसे क्या हुआ है, और सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। परी कमरे से बाहर निकली, बाहर कोई नहीं था। परी निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। परी रास्ता ढूंढते हुए विला के मेन दूर तक पहुंची कि तभी उसको प्रणय के गार्ड ने देख लिया। पकड़ो पकड़ो, ये लड़की भाग रही है, ऐसा बोलकर सभी गार्ड परी के पीछे भागने लगे। परी उनसे बचने के लिए दूसरी दिशा में भागने लगी कि तभी वो विला के स्विमिंग पूल में गिर गई। परी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबने लगी। परी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। एक गार्ड परी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर दूसरे गार्ड ने उसको रोक दिया, नहीं, तुमने अगर इस लड़की को छुआ भी तो बॉस तुम्हें मार डालेंगे। सभी गार्ड्स लाचारी से परी को डूबते हुए देख रहे थे। पानी काफी ठंडा और तापमान भी कम था। परी की हालत खराब हो रही थी कि तभी कोई पानी में कूदा और परी को गोद में उठाकर पूल से बाहर आया। उसका सर चेहरा देखकर सभी गार्ड्स डर गए थे। प्रणय ने परी को देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। प्रणय सभी को घूरते हुए गुस्से से कहा, एक लड़की को नहीं संभाल पाए, फकिंग बैस्ट्रैड। प्रणय परी को कमरे में लेकर गया। परी के कपड़े भीग चुके थे। प्रणय ने डॉक्टर को कॉल किया और परी की हालत को बताया तो उसने जो कहा प्रणय वैसा करने लगा। प्रणय ने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और एक रिमोट से पर्दे गिरा दिए और रूम की लाइट डिम कर दी। प्रणय ने अपने कपड़े उतार दिए और परी के पास आया और उसके गीले कपड़े उतारते हुए बोला, बेबी डॉल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इट्स आवर फर्स्ट सॉफ्ट रोमांटिक नाइट। रवि, अवि और राणा तीनों की लव स्टोरी फिर से शुरू होगी। डोंट वरी, एंड मैं माई क्वीन मदर इनोसेंट इश्क के बाद शुरू होगी।